हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टाटा कम्युनिकेशन की ओर से जून क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है क्वार्टर एंडेड का, और साथ में कंपनी की ओर से एक अपडेट आया 2000 करोड़ का कंपनी एनसीडी इशू करके फंड रेज करने जा रही है, जो कि गाइस इसका अपडेट आया है। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर, और पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। करोड़ में नंबर्स है। इनकम 5659.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 5748.7 करोड़ का, जून 23 क्वार्टर में 4959.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम में डाउन देखने को मिला है, लेकिन एक्सपेंस ईयर ऑन ईयर के इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 5328.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 5489.3 करोड़ का, और जून 23 क्वार्टर में 4458 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम डाउन है, लेकिन एक्सपेंस बहुत कम है, इसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया। लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और गाइस कंपनी का एक्सपेंस इंक्रीज किया है ईयर ऑन ईयर में। अगर हम देखेंगे तो गाइस ये हुआ नेटवर्क एंड ट्रांसमिशन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा चार्ज किया जून 23 क्वार्टर से, जिसके और एक्सेप्शनल आइटम्स में 83 करोड़ का गेन हुआ था। लेकिन पिछले क्वार्टर में 52 करोड़ का लॉस हुआ था, और इसके कारण गाइस प्रॉफिट निकल के आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 416.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 207 करोड़ का, जून 23 क्वार्टर में 503.8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 332.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 321.5 करोड़ का, और जून 23 क्वार्टर में 381.7 करोड़ का, जो कि नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस की बात की जाए तो इस बार का 11.67 रुपीज़ का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। और अगर यहाँ पे हम सेगमेंट वाइज बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है वॉइस सॉल्यूशंस, डेटा सर्विसेज, पेमेंट सॉल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, रियल एस्टेट, कैंपेन रजिस्ट्री, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, लेकिन प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें एक्सेप्शनल आइटम्स के बारे में, तो देखिए कंपनी के जो एक्सेप्शनल आइटम्स में लॉस हुआ, ये हुआ कंपनी का एक एसेट था जो कि सेल होल्ड फॉर सेल था। इसका इम्पेयरमेंट के लिए प्रोविजन इस बार 102 करोड़ का ऐड हुआ, चार्ज किया था। लेकिन लाइसेंस फीस के लिए जो है सो टैक्स का इंटरेस्ट दिया गया 185 करोड़ का। स्टाफ कॉस्ट ऑप्टिमाइज किया गया 3.14 करोड़ का, इसलिए 85.7 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन हुआ था। अब बात करते हैं कि कंपनी को जो गेन हुआ था यहाँ पे कैसे हुआ था, जो कि फाइनल वीएटी असेसमेंट हुआ था वीएटी अथॉरिटीज़ के से एक रिसीव हुआ था डोमिसाइल्ड इसके सब्सिडरी डोमिसाइल्ड अब्रॉड का 31 मार्च 2020 में 138.4 करोड़ का, और फाइनल पेनाल्टी असेसमेंट किया गया 161.6 करोड़ का। और जो कि जुलाई 1 2020 में ग्रुप ने एक ग्राउंड फाइल किया था इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में अपील के साथ, अपील के लिए फाइल किया गया था, जो कि फाइनल वीएटी और पेनाल्टी असेसमेंट को लेकर। और 29 मार्च 2022 में इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने एक रिजोल्यूशन नोटिफाई किया, जिसमें बताया ग्रुप के अगेंस्ट मतलब कि फाइंड हुआ था और डिसमिस किया था अपील को, जो कि वीएटी और पेनाल्टी असेसमेंट के अगेंस्ट जो अपील किया गया था उसको डिसमिस कर दिया गया था। ग्रुप ने एक लॉन्च किया कंटेंशियस एडमिनिस्ट्रेटिव स्प्रिट जो है सो नेशनल कोर्ट 24 मई 2022 में नेशनल कोर्ट में जो है सो लॉन्च किया था कंटेंजियस एडमिनिस्ट्रेटिव अपील। और एडिशनली कंपनी ने एक रिक्वेस्ट भी फाइल किया था फाइनल वीएटी के सस्पेंशन का रिक्वेस्ट को लेकर और पेनल्टी असेसमेंट को लेकर, पेमेंट को लेकर, जो कि पेंडिंग था आउटकम के लिए, जो कि अपील में था, जो कि ग्रांट कर दिया गया। और नेशनल कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि कंटेंशियस एडमिनिस्ट्रेटिव अपील जो होगा, प्रोसीडिंग होगा, ये क्लोज किया गया नवंबर 25 2022 में। ग्रुप जो है सो अवेट करी थी, इंतजार करी थी नेशनल कोर्ट के डिसीजन का, और ग्रुप को बिलीव था कि ग्राउंड जो है ये डिफेंड करेगा इसके पोजीशन को, और अकॉर्डिंगली कंसिडर्ड होगा 302 करोड़ का, जो कि कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ में दिखाया गया है एज अ। तो ये गाइस इसी तरह से कंपनी को जो है यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह देखने को मिला। और यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रोनाउंस किया एक जजमेंट, इसी के वेरिएबल लाइसेंस फी पेड जो किया गया था डीओटी को अंडर न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999 के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट के लिए, जो मतलब कि यहाँ पे ट्रीटमेंट वेरिएबल का ट्रीटमेंट वगैरह था, और इसी में ट्रीटेड किया गया एज अ कैपिटल इन नेचर नॉट रेवेन्यू एक्सपेंस, जो कि पर्पस था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। और यहाँ पे कंपनी को जो है यही चीज़ जो है सो एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन हुआ था। आप इसको और आगे पढ़ सकते हैं गाइस, इसको लेकर अपडेट आया, और यही चीज़ जो है सो गेन वगैरह हुआ था। और अगर स्टैंड अलोन रिजल्ट्स कवर करें तो इनकम है 1887.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2107.9 करोड़ का, जून 23 क्वार्टर में 2184 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन है। एक्सपेंसेस 1692.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1867.4 करोड़ का, और जून 23 क्वार्टर में 1749.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस में भी डिक्रीज किया, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स में 189 करोड़ का गेन हुआ, जिसके कारण प्रॉफिट इंप्रूव किया। 385 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 230 करोड़ का और जून 23 क्वार्टर में 436.4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 341.9 करोड़, पिछले क्वार्टर में 178.9 करोड़ का और जून 23 क्वार्टर में 328 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। EPS 11.99 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइस कंसोलिडेटेड में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम में डाउन था, लेकिन ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में डाउन हुआ, लेकिन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के इनकम में इंक्रीज था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ। लेकिन स्टैंड अलोन में इनकम पूरी तरह से डाउन है, लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ है एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन होने के कारण। तो गाइस कह सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट आया ना, एवरेज रिजल्ट पेश किया, कोई खास रिजल्ट नहीं पेश किया, एवरेज रिजल्ट देखने को मिला है। और लाइसेंस फीस के अकॉर्डिंग की कंपनी जो है इंटरेस्ट आया है टैक्स के ऊपर। और पॉइंट नंबर 5 आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मैं अगर इसको पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए गाइस आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे आखिर हुआ था नए टैक्स रिजिम के एडॉप्शन को लेकर, जैसे टैक्स रेट इफेक्टिव टैक्स रेट का जैसे वगैरह इसमें किया गया नेशनल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और कंपनी का जो रिजल्ट आएगा 3 PM में रिजल्ट आया, 1861 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, 0.5% का प्रॉफिट हुआ है। 5 डे में वो 0.13% का प्रॉफिट है, 1 मंथ में 0.35% का लॉस है, 6 मंथ्स में 5% का प्रॉफिट है। कंपनी कंसोलिडेशन फेज में है। तो गाइज अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं गाइज, फ्रेश एंट्री। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।